It'll be a historic moment for science and technology, for astronomy and space exploration, for America and all of humanity. 12 जुलाई 2022 इंसान के इतिहास का वो बड़ा दिन जब पूरी दुनिया ब्रह्मांड के असली गहराइयों से वाकिफ हुई। इंसान इतिहास का वो दिन जब उसे एलियन एग्जिस्टेंस का पता चला। 6 महीने पहले लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें भेजी। ऐसी इंटरेस्टिंग तस्वीरें जिसने फाइनली ब्रह्मांड के कई गुत्थियों को सुलझा कर रख दिया है। और आज हम इस वीडियो में उसी तस्वीरों के पीछे रहस्यों और विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली तस्वीर। ये है आज तक की सबसे पुरानी और सबसे फर्स्ट फॉर्म हुई गैलेक्सी की 13.1 बिलियन ईयर्स पुरानी गैलेक्सी। अब इस पुरानी गैलेक्सी का नाम क्या है ये तो अभी तक नासा ने नहीं बताया, लेकिन इस हजारों गैलेक्सी से भरे इमेज को नाम दिया है वो है गैलेक्सी क्लस्टर्स मैक्स 0723। इस इमेज में जो आप यूनिवर्स का स्लाइस देख रहे हैं वो वास्तव में पूरे यूनिवर्स का एक चावल के दाने के समान का हिस्सा है और इतने ही हिस्से में 5000 से ज़्यादा गैलेक्सीज स्थित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिलियंस और बिलियंस सालों पहले जब गैस एंड क्लाउड्स स्टार में फॉर्म हो रहे थे तब ये लाइट्स ने भी अपनी यात्रा की शुरुआत की और फाइनली लाखों करोड़ों और अरबों माइल्स पार करने के बाद 6 महीने पहले वेब टेलीस्कोप तक आ पहुंची। अब इस फोटो को भी खींचना इतना आसान नहीं था क्योंकि नॉर्मल टेलीस्कोप में यूज होने वाले कैमरे सिर्फ वाइड ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। इसीलिए उन्होंने एक नए सिस्टम या कह लो एक नई कैमरा को यूज़ किया, NIR कैम। NIR कैम यूनिवर्स में मौजूद ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट की वजह अपनी फोकस डीमर ऑब्जेक्ट पर करता है, जिससे फोटो और भी क्लियर आती है। अब बढ़ते हैं JWST के दूसरे सबसे चौंकाने वाले डिस्कवरी पर। एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जिस पर एलियन मिलने की चांसेस 90% तक है। जी हाँ, आपने सही सुना, और वो तस्वीर है ये स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस जाइंट प्लैनेट WASP 96b। ये प्लैनेट अर्थ से 1150 लाइट ईयर्स दूर है और ये आज तक का किसी भी एक्सोप्लैनेट का लिया हुआ पहला स्पेक्ट्रम है। एक्चुअली स्पेक्ट्रम प्लैनेट के अलग अलग पार्ट्स पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है। ये दर्शाता है कि क्या प्लैनेट पर ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जैसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो उस प्लैनेट पर मौजूद है या नहीं। अब जब इस प्लैनेट का सबसे पहला वेवलेंथ स्पेक्ट्रम फाइंड किया गया तब इसमें ये पता चला कि इस प्लैनेट पर वाटर वेपर के ट्रेसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि हमें पता है जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है, और बस यही कहना साइंटिस्टों का भी है। और फर्दर स्टडीज़ करने के बाद बाकी मॉलिक्यूल्स के मिलने के चांसेस भी 90% है यहाँ। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्स और टाइटन के साथ साथ WASP 96b भी ह्यूमन क्रिएचर के लिए हैबिटेबल प्लैनेट बन सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर अभी लाइफ एग्जिस्ट भी करता हो। जेम्स वेब के द्वारा ली गई तीसरी तस्वीर मरते हुए तारे की है जो कि पृथ्वी से लगभग 2000 लाइट ईयर दूर है। इस इमेज में दिखाई दे रही हर एक लेयर ये दर्शाता है कि स्टार ने उस लेयर में कितना मास इजेक्शन किया है। जो लेयर स्टार के नज़दीक है वो उसकी मोस्ट रीसेंट इजेक्शन है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुए लाइट को अर्थ तक आने में काफ़ी साल लग जाते हैं, उस हिसाब से शायद ये स्टार अब तक एक वाइट ड्रॉप में तब्दील भी हो चुका हो सकता है। और ऐसा भी हमारे सन के साथ 5 बिलियन साल बाद होने वाला है। तब तक हमें उम्मीद है कि ह्यूमन साइंस काफ़ी आगे निकल जाए और हम किसी अन्य प्लैनेट पर शिफ्ट कर जाएं। ब्रह्मांड में किसी भी घटना को घटने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हमारा ब्रह्मांड काफ़ी स्थिर और शांत है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा यूनिवर्स कॉस्मिक डांस करते रहता है। और यही बात जेम्स वेब टेलीस्कोप की चौथी इमेज दर्शाती है, जिसमें लेफ्ट वाली गैलेक्सी 40 मिलियन लाइट ईयर दूर है
और एक दूसरे से कंपेयर करें तो 290 मिलियन ईयर्स दूर है। एक नॉर्मल टेलीस्कोप एक इमेज को फॉर्म करने के लिए 10 से 20 इमेजेस कैप्चर करता है, वहीं इस एकलौते इमेज को बनाने के लिए 1000 इमेजेस सेपरेटली कैप्चर किया गया और उन सभी इमेजेस को मर्ज करके इस इमेज को बनाया गया। ये इमेज हमें बता रही है कि कैसे दो गैलेक्सीज एक दूसरे से कोलाइड होकर एक शॉक वेव फॉर्म करती है। ये जो ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, साइंटिस्टों का कहना है कि ये ब्लैक होल है जो कि गैलेक्सीज के साथ मौजूद है और जिसका मास हमारे सन से 29 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। और अंत में जेम्स वेब ने हमें स्टार्स के बचपन की इमेज भी दिखाई है। एक्चुअली ये नेबुला के अंदर गैसियस कैविटी का एज है जो कि अराउंड 7 लाइट ईयर्स या 66.225 करोड़ किलोमीटर जितनी हाई है और ये विशाल माउंटेन बने हैं नेबुला से रेडिएट हुए हॉट आयोनाइज्ड गैसेस से। ये इमेज साफ साफ स्टार फॉर्मिंग रीजन को दर्शा रहा है। ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा निकाली गई और एक इमेज जिसे हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है और कहा जाए तो यह एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इमेज है। दरअसल बात यह है कि डिस्टिंक्ट गैलेक्सी और यूनिवर्स की खोज की शुरुआत साल 1990 में हो चुकी थी, जिसके लिए हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से एज ऑफ द यूनिवर्स, रेट ऑफ इट्स एक्सपेंशन और इसके साथ ही साथ ब्लैक होल, मून, हेक्सोप्लैनेट जैसी कई यूनिवर्स की रहस्यमयी खोज की गई। लेकिन इट्स टेलीस्कोप का एक ड्रॉबैक था, कैप्चर की हुई सारी इमेज ब्लर होकर साइंटिस्ट तक पहुंच रही थी, जिससे साइंटिस्ट कुछ खास कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे और इसी के लिए साल 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। बेसिकली जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का एक सक्सीजर था। इसकी मिरर हबल टेलीस्कोप से लगभग 6 गुना ज़्यादा बड़े हैं और इसीलिए ये यूनिवर्स के वास्टनेस को बड़ी आसानी से दुनिया के सामने पेश कर पा रहा है। 13.2 बिलियन सालों पहले हबल टेलीस्कोप के कैप्चर किए हुए इमेज की गुत्थी तक इसने सॉल्व कर दी है और वो इमेज जहां हबल टेलीस्कोप अटक गया था वह यह है। एक्सट्रीम डीप फील्ड एक ऐसी इमेज है जिसमें 5000 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज विंडोज़ पर क्रिएट हुए ड्रॉपलेट की तरह दिखाई दे रही है। वेब ने हबल्स के इस ब्लरी विजन को 12 घंटे के अंदर ही ऑब्जर्वेशन करने के बाद दुनिया के सामने एक क्लियर व्यू के रूप में इसे पेश किया और ओवरऑल फोटो के अंदर ये है GNZ11 गैलेक्सी, जो कि अब तक की खोजी गई गैलेक्सीज में सबसे पुरानी और सबसे दूर की है। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात करें तो कहा जाता है कि ये 13.8 बिलियन साल पहले फॉर्म हुआ था और इस GNZ11 गैलेक्सी की दूरी पृथ्वी से लगभग 13 बिलियन ईयर्स है। पर कई साइंटिस्टों का यह मानना है कि इसकी दूरी 13.2 बिलियन ईयर्स है, क्योंकि जब तक इसकी रोशनी हम तक पहुंचती है तब तक यूनिवर्स का एक्सपेंशन की वजह से यह दूरी बढ़ चुका होता है। एक और तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लिया है जो है 2 मास J17554042 प्लस 6551277। यह नाम काफ़ी अजीब लग रहा है, राइट? ये नाम इसे कोऑर्डिनेट के नाम पर दिया गया है और आप आसान भाषा में इसे रेड जाइंट भी बुला सकते हैं। ये स्टार हमारे सन से करीब 2000 लाइट ईयर्स दूर है, जिसे हम किसी भी बेसिक टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ये स्टार एक ऐसा स्टार है जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है, यानी यह कभी भी फट सकता है और प्लानिटरी नेब्यूला क्रिएट कर सकता है। खैर, आपने जो भी इमेजेस देखा वो 6 महीने पहले JWST के द्वारा ली गई इमेजेस थी। इसे नासा ने कुछ दिन पहले ही रिवील्ड किया है। अभी और भी यूनिवर्स के रहस्यों का उजागर होना बाकी है। आशा है कि यह टेलीस्कोप बहुत जल्द बिग बैंग के राज को भी खोल देगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि इस पर आपका क्या सोचना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए ला सकूं। मेरे साथ
वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।